इंस्टाग्राम एक विजुअल माध्यम है। फोटोज और वीडियोस जो दिखने में सुंदर हों, उन्हें पोस्ट करने से आप नई ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं और उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको लाइटिंग और कॉम्पोजिशन यानी कैमरा को अच्छे से उपयोग करने के कुछ मूल नियम समझने होंगे और अपनी तकनीक में सुधार लाना होगा। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अच्छा कंटेंट सिर्फ एक मोबाइल कैमरा और साधारण लाइट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइटिंग फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके फोटोज का भाव और अंदाज तय कर सकता है और उनमें जान डाल सकता है। ये दोनों फोटो और वीडियो एक ही कैमरा से शूट किए गए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना? ऐसा लाइटिंग में अंतर के कारण है। चलिए अब कुछ लोकप्रिय यानी पॉपुलर लाइटिंग तकनीकों के बारे में बात करते हैं। नेचुरल लाइट या प्राकृतिक लाइट। आपको अपने शूट में जितना हो सके प्राकृतिक लाइट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन शॉट्स और समान रूप से प्रकाशित फ्रेम्स प्रदान करता है। बाहर शूट करते समय इन बातों का ध्यान रखें। गोल्डन आवर्स के दौरान बेहतरीन लाइट का लाभ उठाएं। ये सूर्योदय के बाद का पहला घंटा और सूर्यास्त से पहले का आखिरी घंटा होता है, जब चारों ओर प्राकृतिक सुनहरा रंग फैला होता है, जो आकर्षक फोटो खींचने के लिए एकदम बढ़िया है। यदि आप दिन के उजाले में शूटिंग कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट और सूर्य के बीच एक लाइट डिफ्यूजर लगाकर कठोर छाया यानी हार्ड शैडोज को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफ्यूजर नहीं है, तो आप इसे पीवीसी पाइप्स और हल्के फैब्रिक से बना सकते हैं। जैसे दिखाया गया है, वैसे पाइप का उपयोग करके एक फ्रेम बनाएं, उसके ऊपर कपड़े को रखें और फिर टेप से जोड़ दें। इतनी आसानी से घर पर ही डिफ्यूजर बनाया जा सकता है। लंबे वीडियोस के लिए ध्यान रखें कि आप तभी शूट करें जब आसमान साफ हो और अच्छी धूप खिली हो। यदि एक क्षण धूप खिली है और अगले ही क्षण बादल आ जाएं, तो एक समान दृश्य बनाए रखना कठिन हो जाता है। यदि आप घर के अंदर या शाम को शूटिंग कर रहे हैं, जब उचित नेचुरल यानी प्राकृतिक लाइट ना हो, तब आपको एक अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी। रिंग लाइट। ज्यादातर क्रिएटर्स आमतौर पर रिंग लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये महंगा नहीं होता, समान रूप से सॉफ्ट लाइट प्रदान करता है और आपके सब्जेक्ट की आंखों में एक आकर्षक प्रभाव लाता है। चलिए देखें रिंग लाइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिंग लाइट को सब्जेक्ट के बिल्कुल सामने रखना सबसे आम तरीका है। ये आपके फोटो या वीडियो को समान रूप से रोशन करता है और कठोर छाया को खत्म करने में मदद करता है। रिंग लाइट को थोड़ा ऊपर ले जाने से सब्जेक्ट पर मौजूद लाइट तुरंत बदल जाती है और वो दिन के उजाले जैसा प्रकाशित हो जाता है। फ्रेम के ठीक बाहर चेहरे के नीचे एक साधारण रिफ्लेक्टर लगाकर आई पॉकेट्स और नोज शैडोज को हटाया जा सकता है। आप लाइट को सब्जेक्ट के सर के ऊपर भी लगा सकते हैं। कठोर छाया को कम करने के लिए इसे सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रखें और वो जगह ढूंढें जहां नोज शैडो बिल्कुल नाक के नीचे पड़ती है। एक क्लासिक फिल्म स्कूल तकनीक है लाइट को सब्जेक्ट के एक साइड पर रखना। इससे वो साइड अच्छे से प्रकाशित होती है और दूसरे में परछाई रह जाती है। इससे फ्रेम पर एक कलात्मक प्रभाव पड़ता है और आपकी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो जाती है। हालांकि क्लोजअप फोटोज और वीडियोस के लिए रिंग लाइट मुख्य रूप से प्रभावी होती है, वे अलग अलग प्रकार की लाइटिंग करने के लिए उचित नहीं होती। तो चलिए 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग ये प्रोफेशनल लाइटिंग में आमतौर पर माना जाने वाला तरीका है और ज्यादातर लोग इस पर भरोसा करते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग करने के लिए लाइट के ये 3 स्रोत चाहिए होते हैं। की लाइट यानी मुख्य लाइट का आपके सीन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। ये एक हार्ड लाइट होती है जिसे सब्जेक्ट के एक तरफ रखा जाता है, ताकि उस ओर से सब्जेक्ट पर पूरी रोशनी पड़े और दूसरी तरफ कुछ परछाई रह जाए। फिल लाइट को की लाइट के विपरीत रखा जाता है, इस तरीके से उस तरफ परछाई ना रहे। फिल लाइट की रोशनी की लाइट से आमतौर पर कम होती है, क्योंकि इसका उपयोग की लाइट से बनाई गई परछाइयों को हटाने के लिए किया जाता है। बैकलाइट एक हार्ड लाइट होती है जिसे सब्जेक्ट के पीछे रखा जाता है। इसकी रोशनी बाकी दोनों लाइट्स के मुकाबले कम होती है। डायरेक्ट लाइट देने की जगह
इसे सब्जेक्ट के आसपास हाईलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करने में मदद करता है और एक अनोखा 3D लुक देता है। हालांकि 3 पॉइंट लाइटिंग बेहद खूबसूरत शॉट्स देती है, इसे स्थापित करने के लिए कुछ रकम और एक व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास टीम ना हो या आप ज्यादा लाइट्स ना खरीदना चाहते हो तो नेचुरल लाइट या रिंग लाइट आपके लिए उचित है। कंपोजिशन। अपने इंस्टाग्राम फोटोज और वीडियोस लेने के लिए आपको बेहतरीन तकनीकी कैमरास खरीदने की जरूरत नहीं है। इस भाग में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप सिर्फ मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स बेहतर बना सकते हैं। फ्रेमिंग। आप अपने फोटोज को तरह तरह के फ्रेम्स का इस्तेमाल करके दिलचस्प बना सकते हैं। अपना पूरा बैकग्राउंड या सब्जेक्ट का वातावरण दिखाने के लिए वाइड शॉट्स का प्रयोग करें। ऑडियंस के साथ आसानी से एंगेज करने के लिए मिड शॉट्स लें और अपनी ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए क्लोजअप्स का इस्तेमाल करें। इन शॉट्स के जरिए आप अपनी भावनाओं को सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। अलाइनिंग। अच्छी तरह से अलाइंड शॉट्स हमेशा आंखों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए शूट करते समय कैमरे को अपने फ्रेम में मौजूद रेखाएं जैसे कि इमारतों या खंभों के किनारों से अलाइन करें। इससे आपके शॉट्स संतुलित लगेंगे। ध्यान रखें कि आपका शॉट बिल्कुल सीधा हो, सिवाय तब जब आप जानबूझकर टेढ़ा शॉट लेना चाहते हैं। यूजिंग ग्रिड लाइंस। अपने फोन में ग्रिड लाइंस चालू रखें और अपने शॉट के सबसे दिलचस्प हिस्से को उन लाइंस के साथ या बराबर रखें। अक्सर सब्जेक्ट बीच से ज्यादा ऑफ सेंटर अच्छा लगता है। आप बैलेंस्ड एसिमेट्री लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑफ सेंटर होता है लेकिन किसी दूसरी वस्तु से संतुलित यानी बैलेंस हो जाता है। स्विचिंग टू मैनुअल मोड। अगर आपको अपने मोबाइल कैमरा पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप कोई भी मैनुअल मोड कैमरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके जरिए आप सारी सेटिंग्स खुद मैनेज कर पाएंगे और विभिन्न लाइटिंग स्थितियों के हिसाब से अपने शॉट्स को सुधार पाएंगे। एडिंग डेप्थ। जब आप पूरे दृश्य के बजाय किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ये करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। इससे आपकी फोटोज में वो ब्लर्ड आउट बैकग्राउंड इफेक्ट आता है। सेटिंग्स में जाकर अपने कैमरा का अपर्चर खोलें और सबसे कम दिए गए F नंबर को चुनें। ये करने से आपके लेंस से ज्यादा लाइट गुजरती है। फिर जितनी ज्यादा लाइट दिखती है उसके हिसाब से ISO कम करें। इससे आपके फोटो या वीडियो में अपर्चर खोलने की वजह से जो अधिक लाइट निकलती है वो निखर जाती है। ध्यान रखें कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच उचित दूरी हो। जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा ब्लर्ड बैकग्राउंड हो जाता है। ब्लर को और बढ़ाने के लिए अपने कैमरा को सब्जेक्ट से दूर लेके जाएं और फिर सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए जूम इन करें। बैकलाइट्स और फेरी लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका फ्रेम और शैलो लगे। अब हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच गए हैं। हालांकि ये सब मानी हुई तकनीकें हैं, आपको सारे इक्विपमेंट लेने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है उससे शुरू करें और आगे बढ़ते हुए बेहतर इक्विपमेंट का प्रयोग करें। एक क्रिएटर होने का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना और अपने कंटेंट में अलग नजरिया लाना। तो अलग अलग तकनीकें सीखने की कोशिश करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है।